जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस वक्त इस पूरी बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, किस तरीके से जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं वो इसे देख रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी जी मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, बड़ा एक मौका अब सामने आ रहा है कि खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। एक लंबे समय के बाद कई सारे सवाल, कई सारे जवाब मिलेंगे। और किस तरीके से, पहला सवाल ये कि आप इस बैठक को देख रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि कल प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई है अपने आवास पे, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेता आ रहे हैं। दरअसल अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, पिछले साल 14 मार्च 2020 को इस अमल का शुरुआत वज़ीर आज़म ने किया था, जब अपनी पार्टी के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसमें हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ हैं और जो मुद्दे जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को लेके थे, वो हम वज़ीर आज़म से मिले। उस वक़्त लोगों में खदशात थे कि डेमोग्राफिक चेंजेस करी जाएंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो वज़ीर आज़म ने खुद क्लियर किया, पहले वज़ीर आज़म है, कि कोई डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होगी। लोगों के दिलों में ये शुबा था कि हमारी नौकरियाँ शायद कल को हमारी बच्चों को नहीं मिली, उन्होंने उसका ख्याल रखा। तो जम्मू कश्मीर की सब नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व की। लैंड लॉज को लेके ये था कि चूँकि जो 370 धारा और 35 हटाया गया था, लोगों को लग रहा था अब हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, वो भी क्लियर हो गया। तो अब जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है लोगों के दिलों में, जिस तरीके से 370 और 35 को लिया गया, तो लोगों के दिलों में वो कहीं ना कहीं उसका गम तो है ही। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी को ये दुहार होगी कि साहब उसका कोई ना कोई डिसीजन जल्दी हो, क्योंकि लोगों ने उस फैसले को दिल से कभी कबूल नहीं किया। लेकिन इसी बीच में अब एक चर्चा और भी है, और चर्चा इस बात की है कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और जम्मू को अलग एक राज्य बनाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। बात जहाँ तक यह है, बात तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की है। ये तो अफवाहबाजियाँ हैं, इन अफवाहबाजियों से तो कोई ऐसा नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बात सही है कि वज़ीर आज़म ने खुद वादा किया है, हाँ, पार्लियामेंट से वादा किया है कि पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से रियासत दिया जाएगा। मौका आने पे होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया। हमारे लोगों, हम भी जब मिले, हमारे साथ भी कमिटमेंट हुई है। हम तो कहेंगे कि इमीडिएटली रेस्टोर हो जाए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेस्टोर हो जाए। देखिए, मुझे तो पता नहीं है कल जो बाकी साथी भी आ रहे हैं, अगर यही फैसला उन्होंने पहले भी आने का किया होता, 1.5 साल पहले हम शायद अपने लोगों की मुसीबतें कम करने में कामयाब हुए होते। क्यों? डेमोक्रेसी में जब तक ना लोगों को अपनी सरकार मिले, तब तक उनके मसले कौन अटेंड करेगा। ब्यूरोक्रेसी कितनी ही अच्छी हो, आज किसके पास लोग जाएं? लोग जम्मू कश्मीर के परेशान हैं कि कोई सुनता नहीं है उनके। सियासी नुमाइंदे तो इसीलिए ज़रूरत आते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है हमारी कि जल्द इलेक्शन का फैसला किया जाएगा, डिलिमिटेशन होता रहेगा। आपने बाकी नेताओं की बात की। पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उनके बारे में ये था कि वो शायद इसे बैठक को इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि वो भी बैठक में शामिल होने जा रही हैं और वो भी रवाना हो चुकी हैं दिल्ली के लिए। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जिसको दावत मिली इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को, वो भी एक पॉलिटिकल दल की नेता हैं, वो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी दावत मिली। तो जो नहीं ये कहे ये तो वैसे ही अफवाहबाजी थी। मुझे नहीं लगता है ये पोस्चरिंग थी कि नहीं आ रही हैं। क्यों? ये वज़ीर आज़म जब किसी को दावत देते हैं तो क्यों नहीं, कोई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है कैसे नहीं आएंगे? ऐसा थोड़ा ही है इस मुल्क में। अल्टीमेटली इफ़ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी मुश्किलात हैं उनका हल तो दिल्ली में ही है। उनका हल थोड़ा ही इस्लामाबाद या मेरा सवाल यही था। आप वहाँ पर खुद ही आ गए। महबूबा मुफ्ती कहती हैं पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए इस विषय को लेकर, उन्हें भी बीच में आना चाहिए। देखिए, मुझे पता नहीं महबूबा जी क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों का हल है,
मेरा मुस्तहकम यकीन है और हमने जो देखा है पिछले 72 साल में भी हल दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास ही है, दिल्ली से ही बात करनी है, जो मिलेगा दिल्ली से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना मुल्क है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों दूर रखा जाए डेमोक्रेसी से। हमारा तो सवाल है कि उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं, वहाँ तरह तरह की तकलीफ़ें हैं। ब्यूरोक्रेसी कभी भी नामुल बदल नहीं है डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। स्टेटहुड की लगातार जो बात कही जा रही है, आपका क्या कहना है उसमें? हम तो मानते हैं इट शुड बी रेस्टोर्ड। क्यों, हम तो मुल्क की सबसे पुरानी रियासतों में से हैं। ये तो हमारी तो कोर एजेंडा में है। देखिए, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का, गृह मंत्री साहब का, कि दो चीज़ें जैसे लोगों को ये था कि हमारी नौकरियां खा जाएंगे, वो उन्होंने हमारे कहने से कर दिया। उन्होंने इसी तरह ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हमें दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अब जब सब नेता जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो ज़रूर वो भी रिस्टोर कर लेंगे और इलेक्शन फ़ौरन ऐलान कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी कुछ हल हो सकता है इस बैठक के बाद? क्योंकि नेताओं का कहना है कि बैठक सिर्फ फ़ोटो ऑप के लिए नहीं होगा, इसमें कुछ बात की जाएगी, कुछ कॉन्क्रीट नतीजे निकालने की कोशिश होगी। देखिए, मैं बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये फ़ोटो ऑप्स की बात थी है, मैं कतई इससे एग्री नहीं करूँगा। क्यों? हम 14 मार्च 2020 को मिले, एक ही दल मिला, 35 लोगों पे मुश्तमिल था। अगर हम जो लोगों को सताए जा रहा था, जो दर्द अंदर से लग रहा था 370 और 35A के हटाने के बाद कि नौकरियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी, बच्चों की हमारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, बाहर के लोग ले जाएंगे, अगर हम एक दल वो करवा सके हैं, तो जहां सब दल आ जाएं तो ये तो गलत बात है। यू हैव टू हैव बिलीफ एंड फेथ कि हमारे वज़ीर आज़म फ़ोटो ऑप्स के लिए मीटिंग नहीं बुलाते हैं। वो दुनिया के ताकतवर तरीन लीडरों में से एक लीडर है, उनके पास फ़ोटो ऑप्स के लिए टाइम नहीं है। वो जो भी चीज़ करते हैं सीरियसली ही करते हैं, और हम भी सीरियसली ही इस मीटिंग के लिए आए हैं, और हमें उम्मीद है कि सीरियसली ही सब चीज़ें। सीरियस मीटिंग है ये। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जो जम्मू कश्मीर की गतिविधियां हैं, जो अभी तक सामान्य नहीं हो पाई हैं, जैसा आपने कहा सब कुछ अधिकारियों के हाथ में है, उसे किसी तरह से निकाला जा सके? ज़रूर हमें तो लगता है कि जब फर्स्ट हैंड वो वहाँ के लोगों के नुमाइंदों से ये बातें सुनेंगी कि लोगों को किस किस तरह की तकलीफ़ें हैं, लोगों को ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं हैं, डेवलपमेंटल वर्क जो उनको कहा गया है वो ग्राउंड पे हुआ नहीं है, तो ज़रूर आपको ये थोड़ा ही कोई मजाक की बात है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला या नेशनल सिक्योरिटी और बाकी हिंदुस्तान की सरकार किस जिसे कहते हैं वो सब हो, और वो कोई मजाक होगा? वो कोई ऐसा मजाक नहीं होगा। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जो राजनीतिक गतिरोध लगातार बना हुआ है उसे भी विराम लग सकता है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा तो बिल्कुल मेरा मानना है, और ज़रूर हम तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म केयर्स अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही विल ट्राई टू रिस्टोर देयर डिग्निटी एंड ऑनर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्ताफ़ बुखारी जी जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बैठक से बहुत सकारात्मक चीज़ें होंगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि बैठक के बाद आखिर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली।